आइए हम वचन में चलते हैं। जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह बहुत छोटा था, नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के जहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सच में प्रभु दया कर प्रभु। इस वचन से हम सबको आशीष मिले। आज इस वचन से हमने सीखा है कि किस तरह एक जक्कई जो पापी मनुष्य था, उसने अपना जीवन बदला। प्रभु यीशु मसीह के आने से उसका जीवन बदल गया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, ये शाम का समय तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंत राजा। तेरी दृष्टि हम पर बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सबको जानते हैं मेरे पिता, हर एक व्यक्ति को जानते हैं, हर एक व्यक्ति के नाम को जानते हैं। जिस तरह से आपने जक्कई को प्रभु पेड़ पर कैसे उसको नाम लेकर पुकारा कि जक्कई झट से नीचे उतरा, इसी तरह आप धरती के हर एक मनुष्य को प्रभु आप जानते हैं प्रभु, उसकी जीवन लीला जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु हम सब पर प्रभु। सच में हम सभी पापी हैं, मनुष्य हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना पवित्र लहू बहाकर हम सबको बचाया है मेरे पिता। दया कर प्रभु, तेरी दृष्टि हम पर बनी रहे प्रभु, तेरा नाम हम पर बना रहे मेरे खुदावन। हम तेरे नाम को, तेरे राज्य को ऊंचा करने पाए प्रभु। तेरी सामर्थ हम में प्रकट हो प्रभु। तू उजाला है, तू ज्योति है, तू जीवन देने वाला है, तू सब कुछ करने वाला है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि तूने एक मनुष्य को, पापी मनुष्य को बदल दिया पिता। उसके जीवन में उद्धार आया, और जो अन्याय था प्रभु, उसने संपत्ति अपनी आधी दे दी, क्योंकि वो अन्याय कर लेता था, लेकिन उसके जीवन में उद्धार आ गया। हे मेरे खुदावंत राजा, जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होते हैं मेरे खुदावंत राजा, सचमुच प्रभु वो पापी की कमाई ना खाए प्रभु। जिस तरह से कोई भी पापी मनुष्य दूसरे की कमाई ना खाने पाए पिता, अपनी मेहनत का भरोसा करे और उसी से अपनी रोटी खाए प्रभु। वो रोटी जो शांति की रोटी होती, शांति उनके जीवन में बनी रहे पिता। दया कर प्रभु, अपनी मेहनत की रोटी खाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही सच्चे प्रभु हैं, क्योंकि उसमें उद्धार है, उसमें जीवन है। दया कर, दया कर प्रभु। जितने भी बहन भाई प्रभु सुन रहे हैं इस प्रार्थना को प्रभु उनके जीवन में कोई भी कमी घटी है मेरे खुदावंत राजा, कोई भी परिस्थिति उनको परेशान कर रही है, कोई भी समस्या उन्हें परेशान करती है मेरे पिता, बेखटके होके प्रभु आप उसको पूरा कीजिए मेरे खुदावन। दया कीजिए प्रभु, आपने उनको चुना है प्रभु, आपके वो वारिस हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने उन्हें भी बनाया है मेरे खुदावंत राजा, आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें चुनकर खड़ा कीजिए मेरे खुदावंत राजा, आप भी उन्हें चुन लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु वो पाप करने ना पाए प्रभु, उनके जीवन में पाप का पश्चाताप आए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा, दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू भला है, तू बुराई से दूर रहता है प्रभु, तू पाप से घृणा करता है प्रभु।
दया कर प्रभु हमारे जीवन पे, हमारे बच्चों पर, हमारी संतान पर मेरे पिता परमेश्वर। आने वाली संतान को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंद। जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उनकी कोख खुल जाए प्रभु। दया कीजिए, उन्हें एक पुत्र देकर आशीष कीजिए मेरे खुदावंद राजा, जो भी इस प्रार्थना को सुनते और ग्रहण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरी आज्ञाओं को चलने वाले बने मेरे खुदावंद राजा। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा नाम युग ना युग में रहने वाला है पिता। तू ही आदि और अंत है प्रभु। तूने आदि में प्रभु अपने वचन को महत्व दिया। तूने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है पिता परमेश्वर। तेरे वचन को हम मानने वाले बन जाएं, तेरी आज्ञा को मानने वाले, चलने वाले बन जाएं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में आनंद आए, दया कर प्रभु। और प्रभु जो भी हमारे अंदर कमी घटी है प्रभु इस समय कर्जा बहुत हो रहा है पिता। जिनके जीवन में कर्जा है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु उस कर्जे के श्राप से छुटकारा दिलाइए पिता, दया दिलाइए मेरे खुदावंद राज। प्रभु खाने पीने की कमी है पिता परमेश्वर, प्रभु उसको भी पूरा कीजिए आप मेरे खुदावंद। जो बीमार भाई बहन है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत दिन से वो बीमार है मेरे खुदावंद, प्रभु आप करिए तो उनको चंगा कीजिए मेरे खुदावंद राज, उनको चंगा कीजिए पिता। हर एक परिस्थिति से उन्हें निजात दिलाइए मेरे पिता परमेश्वर। जिन बहन भाइयों के घर में कलेश होता है उनका मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में शांति प्रदान होता है, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हो मेरे पिता। हम सारी सृष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद राज। प्रभु ये बीमारी है, ये लड़ाई हैं, झगड़े हैं प्रभु, कलेश है मेरे खुदावंद राज। प्रभु शांति बनी रहे प्रभु हमारे इस पृथ्वी पर प्रभु ऐसा देश हो जाए जैसा आप चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, धर्मी लोग होने पाए, बहुत से धर्मी लोग आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत राजा। प्रभु जिस तरह से आपने एक जक्कई का जीवन बदल दिया पिता परमेश्वर, उसी तरह से प्रभु मनुष्य का जीवन बदल दीजिए। हम पापी मनुष्य का जीवन बदल दीजिए पिता, क्योंकि प्रभु हम अन्याय करके कुछ न लें प्रभु, और देने वाले बन जाएं प्रभु, लेने वाले नहीं प्रभु, हम देने वाले बन जाएं प्रभु। क्योंकि प्रभु तू धनी होकर कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाएं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें तो धनी बना दिया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक चीज़ों की कमी घटी आपने पूरी करी है प्रभु। बहुतायत का जीवन दिया है मेरे खुदावंत राजा। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। ये शाम का समय तेरे चरणों पे रखते हैं मेरे खुदावंत राजा, और प्रभु पूरी रात को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं पिता। अगुवाई कर प्रभु, कोई भी समस्या ना आने पाए प्रभु, कोई स्वप्न डरावना ना आए पिता। दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा, और अंधकार की शक्तियाँ जाती रहें प्रभु। और प्रभु तेरा पवित्र लहू हर एक घर में लगा देते हैं पिता परमेश्वर। जो बहन भाई इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, उस घर में प्रभु तेरा पवित्र लहू छिड़क देते हैं प्रभु। हर एक वस्तु पर तेरा पवित्र लहू छिड़क देते हैं प्रभु, और हर एक संतान पर तेरा पवित्र लहू, हर एक सदस्य पे तेरा पवित्र लहू छिड़क देते हैं प्रभु यीशु। दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा, दया कीजिए हमारे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, दया कीजिए हम पर प्रभु। जितने भी बहन भाई प्रभु बीमार हैं पिता, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है मेरे पिता, हम नहीं जानते प्रभु उनमें क्या कमी घटी है, खाने पीने की क्या चीज़ है प्रभु, आप जानते प्रभु। उनके शरीर में जो भी कमी घटी है प्रभु, खाने पीने से आप पूर्ति कीजिए उनके शरीर को प्रभु। दया कीजिए प्रभु, उनके शरीरों में पूर्ति कीजिए मेरे खुदावंत राजा। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर उनके जीवन में क्या कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा, दया कीजिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास रखिए। प्रभु कहता है विश्वास रख, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास के द्वारा ही रोगी चंगा हो जाएगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। हमारे खुदावंत राजा, हमारा विश्वास मजबूत दृढ़ बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचनों में हम चलते रहें, बढ़ते रहें प्रभु। दया कीजिए प्रभु, हमें मजबूत बना प्रभु, अपने विश्वास में मजबूत बना प्रभु। दया कर हमारे जीवन पर पिता परमेश्वर। इस समय बहुत हाहाकार हो रहा है प्रभु, बहुत से लोग प्रभु नाश हुए जा रहे हैं मेरे खुदावंत राजा। दया कर प्रभु, जो बहुत से बहन भाई हैं प्रभु तेरे वचन को नहीं समझ पा रहे प्रभु, जो छूट गए हैं मेरे खुदावंत राजा, प्रभु उन्हें फिर से लेके आ प्रभु, उन्हें फिर से खड़ा कर मेरे खुदावंत राजा।
आप दया कीजिए प्रभु। और जो बीमार है प्रभु उनको भी खड़ा कर प्रभु, चंगा कर उनको प्रभु। जो विश्वासी बहन भाई बीमार है प्रभु उनको भी खड़ा कर, हर एक रोगों से दूर कर उनको, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु आप फिर से आने वाले हैं। दया कीजिए, उनके मन से बातचीत कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। एक तू ही है मेरे परमेश्वर जो रोगों को चंगा करता है, पापों को क्षमा करता है मेरे खुदावंत राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत। दया कर हम पर, एक पापी मनुष्य पे आप दया करने वाले हैं मेरे खुदावंत। आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, आप क्षमा करने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर। कलवरी क्रूस पे प्रभु आपने अपने प्राणों की आहुति दी है पिता, ताकि हम चंगे हो जाएं, हमारा जीवन बच जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर हे परमेश्वर, तेरे पवित्र बेटे के नाम से हम ये प्रार्थना विनती करते हैं मेरे पिता, मांगते हैं प्रभु, हम सबको आशीष दीजिए। आमीन।